नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैंने एक ट्रेड लिया और करीब 100 पॉइंट्स का एक बढ़िया बिल्कुल क्लीन मूव मैंने कैप्चर किया है और उसका सेटअप और उसकी साइकोलॉजी जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो पिछले 5-6 दिन से हम करते आ रहे हैं और कल की वीडियो में जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। एक चीज से मैं बहुत खुश हूं कि आप में से काफी लोगों के मैसेज भी मिलते हैं कि पिछले 1.5-2 महीने से जो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं और लाइव मार्केट में ट्रेड भी कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग पे काफी मतलब इंप्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो चुकी है। कुछ लोग बता रहे हैं कि 80-90% तक की भी आपकी एक्यूरेसी जा रही है, ऑल्दो चाहे प्रॉफिट आपके कम हो रहे हो, बट हाँ लॉसेज आपके बहुत कम हो चुके हैं। यही बात मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो लोग 2-3 महीना इन वीडियोस को देख लेंगे वो फर्स्ट चीज उनकी ये होगी कि वो लॉस बड़ा खाना बंद कर देंगे। वो कहां ट्रेड नहीं लेना ये बिल्कुल सीख जाएंगे। हाँ, ट्रेड लेना कैसे है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, कब एग्जिट करना है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो खुद ही आपकी डेवलप होगी, वो उसको कोई दूसरा हेल्प कर भी नहीं सकता है। बट हाँ, राइट ट्रेड कौन सा है, रॉन्ग ट्रेड कौन सा है, कहां नहीं लेना है, ये चीजें आप जान जाओगे। सो मैं जो लोग बहुत सीरियसली देख रहे हैं उनको सीरियसली मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं इन वीडियो से, मैं उनको यही बोलूंगा कि यार लगे रहो, अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़िया रखो, पॉजिटिव रहो और 6 मंथ का टारगेट तो कम से कम रखो कि यार 6 मंथ तक बिल्कुल रोबोटिक वे में हमें ये चीज सीखनी है और अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव करेंगे। कुछ भी बाहर की चीज, न्यूज या कोई और सेटअप, कोई और इंडिकेटर, कुछ और कोई स्ट्रेटजी बता रहा है, सब छोड़ दो। मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूं कि 6 मंथ्स रेगुलर फॉलो करो, आपकी ट्रेडिंग जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि यार इतना भी कुछ हो सकता था क्या, ये ट्रेडिंग ऐसी है क्या। अदरवाइज तो ये बैंक निफ्टी कभी समझ ही नहीं आएगा, ये स्ट्रेटजी और वगैरह के चक्कर चुक्कर में आप रह ही जाओगे। सो चलिए आज का ट्रेड हम डिस्कस करते हैं। अब आपको आज भी एक बहुत बढ़िया लर्निंग मिलेगी और देखना वो खुद भी आप समझ जाओगे कि हाँ यार ये हमने पहले भी डिस्कस की हुई है और क्या बढ़िया चीज थी। देखो चलो अब एक बार चार्ट पे चलते हैं। देखिए आज यहां पे ये है, ये यहां बैंक निफ्टी ओपन होता है, ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ा अपसाइड जाता है, अपसाइड जाके देखो वापस डाउन साइड आता है। मैंने आपको एक चीज बार बार बोली है कि यार अभी अपसाइड में हम जब तक इंटरेस्टेड नहीं है, जब तक ये जो पिछले ये कई दिन की, देखो ये पूरे कई दिन की जो रेंज बनी हुई है, जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी डेली में एक दिन क्लोज ना कर दे, इसको जिस दिन ब्रेक करेगा इसके पास रोक के या इसको ब्रेक करके इसके ऊपर होल्ड करके तभी कुछ होगा इसमें अपसाइड का। अदरवाइज जब भी मार्केट ओपन ऊपर होती है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी। वहां पे सिंपल साइकोलॉजी वही है कि बायर्स जो होंगे वो अपसाइड में अभी बाइंग करने में इंटरेस्टेड है नहीं, या तो उनको नीचे मिले या फिर इसका जिस दिन ब्रेकआउट होगा तब लेंगे। सिंपल स्ट्रेटजी ये थी। मार्केट ऊपर ऊपर यहाँ पे अपसाइड में ओपन होती है, अब ऊपर जाती है, फिर मार्केट ऊपर से बिल्कुल नीचे आती है एकदम। देखो कितनी जबरदस्त यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई, सेलर्स एक्टिव हुए, जो भी हुए। अच्छा, इसी फ्लो में मार्केट ने क्या किया, देखो ये कल का लो था, इसने ब्रेक कर दिया। अब कई लोग क्या करते हैं, कहां फंसते हैं देखो, कि फिर वो बोलते हैं यार मार्केट तो इतनी वोलेटाइल है, मार्केट समझ ही नहीं आती आजकल। उसका सिंपल लॉजिक बता दो, मार्केट कुछ नहीं है जिसकी साइकोलॉजी बहुत इंप्रूव हो जाएगी ना इस चीज को पकड़ने की, उसके लिए मार्केट कुछ नहीं कहेगी, चाहे मार्केट कुछ भी हो जाए, कैसी भी चलती रहे। देखो यहां से घोड़ा चल के आया, मैंने बार बार आपको बताया है कि यार ये इसका जैसे आई था, यहां से घोड़ा चल के आया, डे लो यहां से दूर था 225 पॉइंट्स। तो मैंने आपको बताया कि यार इसकी वन वे चाल जो है 200-250 चाल तक इसकी चाल होती है इसकी बैंक निफ्टी की। तो घोड़ा अगर 200-250 पॉइंट वन वे चल चुका है, उसके बाद अगर कोई सपोर्ट या कोई रेजिस्टेंस आता है, उसको ब्रेक करता है, तो डायरेक्ट ब्रेक कर दे तो आप कभी मत घुसना उसमें। उसको ब्रेक करने से पहले इसको वहां पे रेस्ट लेना होगा, उसको रेस्ट लेना होगा। रेस्ट लेके फर्दर एक रेंज बनेगी, रेंज का फिर से अगर वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर रहा है उसी डायरेक्शन में तो ठीक है, फिर आप एंट्री लीजिए। उसकी साइकोलॉजी क्या है वो भी आपको मैंने बता रखी है। साइकोलॉजी ये है कि जिन लोगों ने यहां सेल किया होगा, मान लो वो अगर इस नियर बाय ये स्पॉट के आसपास आके प्रीवियस डे के लो के आसपास अगर वो लोग अपना माल एग्जिट कर देते, जो सेलर्स थे वो यहां से माल एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर लेते, तो यहाँ थोड़ी ग्रीन कैंडल वगैरह कुछ बनती। और देन फिर भी अगर उनका डाउन साइड ब्रेक होता है तो आप समझ जाओ कि सेलर्स बहुत ज्यादा ही एग्रेसिव है इसमें। इसका मतलब सेलर सभी बड़े प्लेयर जो या जिन्होंने थोड़ा बढ़िया टारगेट लेना है वो बैठे हुए हैं, निकल के नहीं भागे हैं। सिंपल कहानी ये थी। सो इसने आज क्या किया, ये इसने इसी फ्लो में नीचे ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके इसकी क्लोजिंग आज ये जो कैंडल हुई ये हुई करीब 300 पॉइंट। तो 300 पॉइंट के करीब तो घोड़ा चल के आ चुका है। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको बार बार बताया है। अगर ऐसे में ये ब्रेक कर दे, चलो ब्रेक तो कर दिया, आपका जोर नहीं है, बट आपको ट्रेड कब लेना है, आपको ट्रेड तब लेना था। अब ब्रेक करने के बाद 300 पॉइंट चलने के बाद अब इसको यहां इसको होल्ड करना पड़ता, यहां ये होल्ड करता, इसके नीचे ही रुका रहता कुछ देर, 40-45 मिनट यहां रुका रहता, यहां रेंज बनती कोई मतलब 40-45 मिनट कोई फिक्स टाइम नहीं है, 1 घंटा भी रुक जाए या 35 मिनट भी रुक जाए, 30 भी रुक जाए, मतलब कहने का मतलब या इसको होल्ड करता, कोई रेंज बनती है, उस रेंज का फर्दर डाउन साइड ब्रेक होता
तो हम वापस सेलिंग के ट्रेड में एंटर करते हैं, अदरवाइज हम बिल्कुल नहीं करते। इसने क्या किया, ये ब्रेक किया, ये एक दो कैंडल न्यूट्रल टाइप रुकी और रुक के इसने वापस खींच दिया। तो ऐसे फंसते हैं लोग, यहां सेलिंग का ट्रेड लिया होगा, ब्रेक होते ही ये वापस खींच दिया, लोग कहेंगे मार्केट को, फिर गाली देंगे। मार्केट की गलती नहीं है, वापस साइकोलॉजी कमजोर है। तो यहां रुके रहो, ठीक है। अब वापस अपसाइड जा रहा है तो यार हमें कुछ करना नहीं है, सिंपल मैंने आपको बात बताई है। अगर यहाँ पे ये रुकता इस स्पॉट के पास, यहाँ रुक के रेंज बनती, रेंज का फर्दर अपसाइड ब्रेक करता, देन हम इसमें एंट्री लेते। अदरवाइज ये वी शेप रिकवरी वाली एंट्री में हम बिल्कुल नहीं घुसेंगे, ये जाए कहीं भी जाए, इसको जाने दो, अपना सेटअप नहीं है ये, ठीक है। ये अपसाइड 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 भाग गया, यहाँ गया टॉप पे, टॉप पे जाके इसने ये प्रॉपर खिचड़ी बनानी शुरू कर दी। और अब दो तीन चीजें हैं, मैं आपको मैंने कैसे ट्रेड लिया वही बताऊंगा। और एक बिल्कुल पहले तो बेसिक वाली चीज बताता हूँ जो हम बार बार करते हैं। देखो ये एक टॉप बना दिया, ठीक है। यहां इसने एक ये जो था, ये अपसाइड गया, थोड़ा डाउन साइड आया, फिर ये अपसाइड गया, फिर ये डाउन साइड आया, फिर थोड़ा अपसाइड गया। तो ये एक बेस था इसका, यहाँ पे ये रेंज बन गई पूरी। इस रेंज का देखो ये ब्रेकडाउन हो गया, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर क्लीन ब्रेकडाउन था, ये ब्रेकडाउन हो गया। उसके बाद यहां कहीं भी आप अपनी एंट्री लेते, इसका हाई का स्टॉप लॉस था, अगर इसका हाई निकलता वापिस तो अपना ट्रेड काट लेते, छोटा सा बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस था। यहां से मार्केट ये नीचे आई, ठीक है, ये एक ट्रेड था। अब आपको एग्जिट करना था किस बेस पे, वो एग्जिट का एक बेस तो ये था कि जहां आज मार्केट ओपन हुई है, देखो जहां ये ओपन हुई है, मैंने आपको बताया कि ओपनिंग क्लोजिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डे आई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मार्केट आके यहीं पे मार्केट रुकने लगी तो ठीक है, यहां तक हम रुके रहे। जैसे ये ग्रीन कैंडल आती है और ये एनगल्फिंग हो जाती है इसके ऊपर, तो ठीक है, यहाँ अपना ट्रेड एग्जिट कर लो यार एक बार, तो एग्जिट कर लो अपना ट्रेड। या फिर किसी को वेट करना है तो भाई वेट करते रहो कि भाई ठीक है ये स्टॉप लॉस, अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो मैं ठीक है स्टॉप लॉस ले लूंगा, अदरवाइज मैं बैठा हूं क्या पता मार्केट वापस गिर जाए। दोनों चांसेस हो सकते हैं, वो अपने पे डिपेंड करता है कि यार हम यहाँ तक के ट्रेड में सेटिस्फाइड हैं, हमारा अगर टारगेट जो सोचा है वो आ गया एक बार तो ठीक है। तो एक तो ये ट्रेड बन गया। दूसरा ट्रेड यहीं पे क्या हो सकता था, देखो जो मैं कई बार लेता हूं, अब मैं इसको निकाल देता हूं एक बार। देखो ये एक टॉप बन गया, ये हाई बन गया, ये फिर नीचे आया, ये फिर एक लोअर हाई बन गया इसके कंपैरिजन में। लोअर हाई पे मैं देखो कई बार आपको दिखाता हूं, ये इस टाइप की एनगल्फिंग आती है, ये ट्वीजर बोलो या एनगल्फिंग दोनों चीजें हैं, ये इस टाइप की ये आती है। अगर लोअर हाई पे ये आती है तो मैं इस टाइप के ट्रेड ले लेता हूं। उसकी एक कंडीशन यही है कि बहुत काफी मतलब जा चुका हो ऑलरेडी, घोड़ा काफी बड़ा मुंह दे चुका हो, उसके बाद ये इस टाइप की स्ट्रक्चर बनता है, तो मैं इसी में अपनी एंट्री ले लेता हूँ। इस कैंडल में एंट्री ले लेता है, ये स्टॉप लॉस हो जाता है, क्योंकि ये नया स्विंग अब ये बन गया। पहला स्विंग ये था टॉप का, देन स्विंग ये बन गया, यहां हम अपनी एंट्री लेते, ये अपना बढ़िया एक ट्रेड मिलता, ठीक है। एक था ये 5 मिनट में। एक जो मैंने ट्रेड लिया उसका और बेस बताता हूं आपको भी। मैंने 15 मिनट, जैसे 5 मिनट सारे टाइम फ्रेम लगाए रखता हूं मैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, इसको निकाल दो, देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखो मार्केट में क्या हो रहा है, ये यहां से वापस रिकवरी आई, इसके बाद एक कैंडल दो कैंडल, ये बन गई जी ट्वीजर्स। मैंने आपको कई बार ये ऐसे ट्रेड आपने मेरे को लेते हुए देखा होगा। देखो यहां से करीब करीब 400 पॉइंट 400 पॉइंट्स घोड़ा यहां से वन वे जा चुका है, जिसके बीच में कोई रेड कैंडल है ही नहीं, कोई प्रॉफिट बुकिंग है ही नहीं। यहां पे जाके ट्वीजर्स बन गई, तो ट्वीजर्स बन गई तो अब मैं अपना रिस्क लेता हूं। अगर मेरे को छोटा स्टॉप लॉस मिलता है तो मैंने नेक्स्ट कैंडल में अपनी एंट्री ली, ये मेरा स्टॉप लॉस था। अब इसका मैं एक चीज बताता हूं, इसकी पीछे की एक और चीज बताता हूं कि ऐसा ट्रेड कब थोड़ा सा एग्रेसिवली ले सकते हो। अगर मार्केट आपको लग रहा है कि साइडवेज है या मार्केट सेलिंग की है, दोनों चीजें हैं, तो आप ऐसा ट्रेड ले सकते हो। अगर मार्केट होती बुलिश, मार्केट अप ट्रेंड की होती, तो ऐसा ट्रेड आप मत लेना। अगर मार्केट अप ट्रेंड की हो तो ऐसा ट्रेड मत लेना, क्योंकि मार्केट जरूरी नहीं है कि इसका लो लेके जाएगी, यहां से वापस निकल जाएगी। सिंपल कहानी ये है, उस ट्रेड के चलने के चांसेस कम होते हैं अगर अप ट्रेंड में ही मार्केट हो तो। अप ट्रेंड की मार्केट में इसका लो जरूर से जरूर जाने देना। अप ट्रेंड की मार्केट में अगर आप बीरिश ट्रेड ले रहे हो, अगेंस्ट द ट्रेंड का जो ट्रेड लोगे उसमें कंफर्मेशन जरूरी है बहुत ज्यादा, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ कोई ट्रेंड ही नहीं है, यहाँ ना ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है, यहाँ ऊपर से नीचे का ट्रेड चल रहा है, नीचे से ऊपर का चल रहा है, सिंपल कहानी ये चल रही है। तो ऐसे में आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ बुल्स भी नहीं है इसको वापस खींच ले जाए। हम यहाँ एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, देखो ट्रेडिंग तो अगर ये अप ट्रेंड का मार्केट होता बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो मैं यहाँ नहीं लेता, फिर मैं इसका लो जब तक नहीं जाता तब तक मैं नहीं लेता। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहां इस कैंडल में ही मैंने एंट्री ली, बिल्कुल छोटा सा 10 12 15 पॉइंट का ये स्टॉप लॉस था। यहां मैंने बिल्कुल टॉप के यहां कहीं एंट्री ली थी, और उसके बाद ये यहां है, यहां इस कैंडल में
यहाँ इसके आसपास जब वो 5 मिनट में 2-3 कैंडल रुक रही थी तो मैंने 50% पोजीशन तो मेरी यहीं एग्जिट कर दी थी यहाँ, ये इसके आसपास यहाँ, क्योंकि अच्छा खासा अपने को ना बहुत बड़ा ट्रेड मिल गया था मेरे को, तो ये अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट भी था 100 पॉइंट्स के करीब का, यहाँ निकल गया था। फिर वो जो 5 मिनट में एनगल्फिंग जो कैंडल बनी थी वहां मैंने पूरा ट्रेड एग्जिट कर दिया था। उसके बाद तो मैंने इसको ज्यादा देखा ही नहीं, मैं सेटिस्फाइड था कि एक अच्छा ट्रेड मिल गया अपने को, वेल एंड गुड बस। सो ये आज का अपना ट्रेड रहा, बिल्कुल क्लीन ट्रेड। देखो इतनी डिटेल में मैंने आपको समझाया, आई होप कि आप लोग इसको काफी अच्छे से सीख पाओगे, और मेरा पर्पज यही है कि यार इसको ना बहुत ढंग से आप सीखो। अगर टाइम देके जो लोग सीरियस हैं वो ऐसी जबरदस्त लर्निंग आपको मिल जाएगी, कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी कितना ही पेड कोर्स कर लो, कुछ कर लो, ये सब फ्री में मिल रहा है भाई, तो इसको सीरियस लेना। अब चलिए एक बार जल्दी से वीडियो लंबी बन रही है, बाकी हम वीकेंड वाली वीडियो में जो एनालिसिस वीकली होती है उसमें और डिटेल में बता दूंगा नेक्स्ट वीक के लिए। तो अभी देखो नेक्स्ट मंडे के लिए अपने करना क्या है, सिंपल सी कहानी है, वही है, मार्केट ने काफी कंसोलिडेट कर लिया। अब मार्केट अगर अपसाइड ब्रेक करती है वही 50,250 के अराउंड, ये जो इनका हाई बना हुआ है यहाँ, थोड़ी देर रुक के इसको ब्रेक अपसाइड ब्रेक करेगी तो बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा। फर्स्ट टारगेट अपना ये होगा, सेकंड ये होगा, सिंपल स्टोरी है। अगर डाउन साइड ब्रेक कर देगी, अब अगर अपसाइड नहीं हुआ डाउन साइड कर देगी तो वही है, यहाँ डाउन साइड जो ये बनी हुई है 49,700 इसके आसपास थोड़ा रुक के इसको डाउन साइड कर देगी तो भी बढ़िया ट्रेड मिलेगा, क्योंकि अच्छा एक कंसोलिडेशन हो चुका है। जब तक नहीं ब्रेक हो रहा किसी साइड तो यही सेम चीज चलती रहने दो जो चल रहा है, अब ऊपर से नीचे का ट्रेड, नीचे से ऊपर का ट्रेड, बस अपने को सिंपल यही स्टोरी करनी है। सो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।